आधे में तो माइक नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौवसागुणम् वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम् अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थं वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपेय भावश्च मनाक् भूयोऽपि चिन्त्यते। समय सार के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की कुछ चर्चा करेंगे। और इसमें ये प्रकरण वास्तव में हम क्यों लेना चाहते हैं, उसका कारण है कि मोक्ष मार्ग की विधि एक प्रकार से इसमें बहुत संक्षिप्त शब्दों में सूत्र शैली में इन्होंने मोक्ष मार्ग की विधि बताई है। ये मोक्ष मार्ग की विधि में उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, इन दोनों का बहुत सुंदर समावेश किया है। इसलिए ये जो प्रकरण भी अपन चला रहे हैं वो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के समन्वय के अंतर्गत चला रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार मोक्ष मार्ग से सर्वथा अलग रह नहीं सकता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग वो निश्चय मोक्ष मार्ग से अलग नहीं रह सकता है। लोग बाग इसके संबंध में ऐसा कह देते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग बाद में होता है। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग ये पहले बाद की चीज नहीं है, बल्कि साथ साथ की चीज है। जैसे कि हम उसमें कहते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता, वो मोक्ष मार्ग है। ऐसे ही ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की भी एकता, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये बात भी उतनी ही सही है कि ये समन्वय है इनका, लेकिन इसके साथ में ये बात भी उतनी ही सही है कि ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है ना, वो ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग वो वास्तविक मोक्ष मार्ग है नहीं, उसको उपचार आदि के कारण से उसको कहा ही इसलिए गया है मोक्ष मार्ग क्योंकि वो संग साथ की चीज है। क्या बोला? संग साथ में होता है ना, जो संग साथ में होता है। जैसे हमारे घर में दामाद आते हैं तो अब उनके साथ में उनका कोई मित्र भी आए तो उसका भी हम वैसा ही सम्मान करते हैं। आओ भैया, तो उसको भी आओ भैया कहेंगे, उनका टीका करेंगे, उनका टीका करेंगे। मतलब बिल्कुल ऐसा कहीं पर जैसे कोई से भेंट भी देना रहता है ना, भैया हमने कुछ कहा कि भैया कपड़े लगते दे देंगे, तो एक जोड़ी उनको देंगे तो एक जोड़ी उनको भी देंगे।
तो जबकि उसकी क्या भूमिका है बताओ। वो दामाद है क्या आपका? वो दामाद नहीं है, लेकिन उसके दामाद के साथ तो है। दामाद नहीं है तो क्या हुआ, दामाद के साथ तो है। जब बारात आती है ना, बारात, तो बारात आती है तब तो जो है इनके जलवे और ज्यादा रहते हैं, इनके दोस्तों के, संग साथ वालों के जलवे जो है ज्यादा होते हैं। और वो ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसको भड़काते रहते हैं दूल्हे राजा को। और वो जो है कोई मूर्ख दूल्हा हो ना, तो वो भड़क भी जाता है। और उनकी बातों में आकर के, देखो इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, अभी तक अपन भूखे बैठे हैं, कोई नाश्ते पूछने के लिए नहीं आया। मतलब वो भड़काने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको जो है उसकी चिंता नहीं है। उसको अपने दोस्त जो दूल्हा बना है वो भूखा है, उसकी चिंता नहीं है। चार प्रकरण में ये प्रकरण आता है। मोक्ष मार्ग की बात करी, बोलते हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो ये कहते हैं कि हम अभेद 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 कहते रहें, अभेद अभेद कहते रहें आत्मा को, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए व्यवहार नय के द्वारा दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके ये समझाया। बोले दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके क्या समझाया? दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके ये समझाया कि जो जानता है ना भैया, वो है आत्मा, जानने देखने वाला है आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है आत्मा। आत्मा अभेद वस्तु है, आत्मा अभेद वस्तु है, तो कुछ क्या समझ में आया बोलो? लेकिन हमने कहा दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, तो कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए जो है ये आत्मा को समझाने के लिए भी दर्शन ज्ञान चारित्र का उदाहरण, और ऐसे ही उन्होंने मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए भी ये कहा पर द्रव्य से भिन्नता, पर द्रव्यों से भिन्नता। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक संयम उठाना निकालना प्रकरण जरा, उभयाभासी के प्रकरण में वो एक पंक्ति उन्होंने बहुत, मोक्ष मार्ग की पंक्ति बहुत अच्छी बताई है, मोक्ष मार्ग की। और वो ये कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है? देखो सच्चा मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव का नाम है। देखना ये है सच्चा मोक्ष मार्ग। अब ये वीतराग भाव जो है सच्चा मोक्ष मार्ग है, और वीतराग भाव को ऐसे कोई समझता नहीं है, यही कह रहे हैं। देखो यही पन्ना खुला इसमें। देखो यहां प्रश्न, समय सारादि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, निश्चय मोक्ष मार्ग। व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। उस प्रकार ही हम मानते हैं। किस प्रकार? समय सारादि में क्या कहा है? शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, और व्रत तप संयम आदि का पालन करना, इसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, इसको तो हम जो है करते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग हम निश्चय को भी मानते हैं और व्यवहार को भी मानते हैं। समाधान सुनो, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, रमल जी कह रहे। और इस बात को जिनेंद्र वर्णी ने कहो यहीं से पकड़ा हो, और आगम भी मिला, उनने निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण शुद्धात्मानुभूति कही। निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण शुद्धात्मानुभूति कहा। तो ये यहां भी कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा का अनुभव, देखो शुद्ध आत्मा का अनुभव, ये सामासिक शब्द बनाओ इसका, तो शुद्धात्मानुभव, शुद्धात्मानुभूति, इसी की व्याख्या है ना ये, इसलिए उसे निश्चय कहा। वहां अब शुद्ध आत्मा तुमने कही, तो शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बोले स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ है। देखो ये आत्मा के लिए भी घटित है, ये परभाव भिन्नम, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। लेकिन ये लाइन जो है ना मोक्ष मार्ग के लिए भी घटित है, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। तो इसमें जो है आत्मा तो अपने स्वभाव से अभिन्न है, परभाव से भिन्न है।
अब मोक्ष मार्ग में क्या घटाएंगे? तो आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम, तो इसमें घटाना आत्मस्वभावानुभूति करने वाला और परभाव की अनुभूति नहीं करने वाला, ये मोक्ष मार्ग हो गया। जो आत्मा का स्वभाव है उसी को जानना, उसी को मानना, उसी में जमना, उसी में रमना, इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है। तो आत्मा का स्वरूप भी आ गया और उसी अनुभूति का स्वरूप भी आ गया। अनुभूति का स्वरूप क्या है? उसी को जानना, उसी को मानना, उसी में रमना, उसी में जमना। एदम ही रदो नित्यम संतुष्टो होदि नित्यमेदम ही एदेन होई तित्तो, तित्तो माने तृप्त, तृप्त। एदेन होई तित्तो, इसी में तू तृप्त रहना। मां विहरति अन्य द्रव्येषु, और अन्य द्रव्यों में विहार नहीं करना। तो ये जो है ये मोक्ष मार्ग है। इसलिए उन्होंने शुद्धात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न। अब शुद्धात्मानुभूति का स्वरूप क्या है? ऐसी जो शुद्धात्मा है उसका अनुभव करना, उसी का नाम शुद्धात्मानुभव है। अब देखो इसमें सचेत कर रहे हैं। सचेत क्या सचेत कर रहे हैं? बोले शुद्धात्मा के अनुभव का ये अर्थ नहीं समझना क्या कि संसारी को सिद्ध मानना। ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं है, भ्रमरूप अर्थ हो जाएगा ये। क्योंकि वहां जो शुद्ध आत्मा कही जा रही है, सिद्ध समान भी शुद्ध कही जा रही है, वो द्रव्य दृष्टि से कही जा रही है, पर्याय दृष्टि से नहीं। तो यहाँ संसारी को सिद्ध मानना, ये तो पर्याय की बात हो गई ना, तो इसलिए जो है इसका उन्होंने निषेध किया। अब और आगे जो है निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग की संधि टोडरमल जी ने कैसे बिठाई है उसका मैं आपको संकेत करना चाहता हूं। वहां लिख रहे हैं वो, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग। उसने कहा ना हम तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसे मानते हैं, तो व्रत तप आदि को मानते हैं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया। शुद्धात्मा का अनुभव करना, इसको निश्चय मोक्ष मार्ग मानते हैं। बोले हम दोनों मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में दोनों ने कहे हैं। एक को छोड़ा भी नहीं जाता है, नहीं तो फिर हम एकांती हो जाएंगे। व्यवहार को छोड़ देंगे तो निश्चयाभासी हो जाएंगे, निश्चय को छोड़ देंगे तो व्यवहाराभासी हो जाएंगे। इसलिए उभयाभासी की ये जो है ना, ये सबसे बड़ा संकट है उसका, इसलिए उसने दोनों को स्वीकार किया है। यहाँ क्या कह रहे हैं, अब देखो उसकी संधि मिला रहे हैं टोडरमल जी। व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, ये निश्चय नहीं से, मन निश्चय मोक्ष मार्ग की अपेक्षा देखें तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो फिर इनको व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग क्यों कहा, बताओ? इनको व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग क्यों कहा? तो उसका जवाब देते हैं टोडरमल जी, निमित्त आदि की अपेक्षा। ये हमने कहा ना, दूल्हे राजा के साथ में आए हैं तो उनकी भी सेवा हो रही है, उनकी आवभगत हो रही है। क्यों हो रही है भैया? तो निमित्त आदि की अपेक्षा। अभी जो है ना, अभी हमारे ये दोस्तों की क्यों चल रही है मालूम आपको? दोस्तों की क्यों चल रही है? क्योंकि जो हमारी बेटी है ना, अभी इनके घर में घुसी नहीं है। अब ये बेटी घुस जाएगी ना तो फिर उसकी चलने लगेगी दूल्हे राजा पर। बाद में उसकी चलने लगेगी। और अभी तो जो है, अभी तो अकेले राम है, तो अभी दोस्तों की चलती है। उदाहरण दे रहा हूं। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि ये अनुभूति घुस जाएगी ना, अनुभूति घुस जाएगी तो वो अनुभूति छा जाएगी। फिर इसको ये समझाना नहीं पड़ेगा कि अरे वो भी तेरे मित्र थे, वो भी, हाँ ठीक है ना, तो आएंगे तो उनका स्वागत है, सम्मान है, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन वो जो है देखो, जो बाद में आई है वो तो घर की रानी बन गई। देखो ऐसा होता है। और जो पुराने मित्र हैं बेचारे वो आउट हो गए धीरे धीरे। और धीरे धीरे मालूम क्या होता है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की भी यही स्थिति बनने वाली है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं इस प्रकरण से कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग भी धीरे 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 कम होता जाता है।
मोक्ष मार्ग में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की जितनी व्यवहारिकताएं है ना, ये कम होती जाती है, व्यवहारिकताएं कम होती जाती हैं। और उसमें भी एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, उसकी क्वालिटी बहुत उत्कृष्ट होती जाती है। व्यवहार मोक्ष मार्ग की क्वालिटी भी वो उत्कृष्ट होती जाती है। और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग लोग प्रसिद्ध हैं कहें, अथवा लोगों को जो दिखाई देता है, वो धीरे 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 कम होता जाता है। अब जैसे गृहस्थ अवस्था में जो मोक्ष हमारे व्यवहार थे, मुनि बन गए तो वो सारे व्यवहार आउट हुए क्या नहीं आउट? तो अरे साहब वो तो कर्तव्य कहे गए थे, आवश्यक कहे गए थे, सठ आवश्यक देव पूजा गुरु पास थी, और जो है कर्तव्य कहे गए थे। और अब जो तुम कहते हो मुनि हो गए तो अब देव पूजा की जरूरत नहीं है, क्या चक्कर है? बोले ये देव पूजा की जरूरत नहीं है, ये देव पूजा भी व्यवहार था, और अब जो ये मुनिराज कर रहे हैं ये भी व्यवहार है। अब हम इस व्यवहार की तुलना करके देख लो कि ये व्यवहार ज्यादा उचित है कि ये व्यवहार ज्यादा उचित है। कौन सा व्यवहार सही है? कौन सा व्यवहार सही है? बोलो कौन सा व्यवहार सही है? और कौन से व्यवहार में माल ज्यादा है? बोले साहब हमारे को तो ग्राहक हमारा भगवान होता है, दुकानदार बोलते हैं ग्राहक हमारा भगवान होता है, तो ग्राहक को जो है हमारे को तो उसका सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन अब जो है ना चक्कर ये हो गया कि ग्राहक तो हमारे भगवान है ही, तुम अकेले आते तो भी तुम हमारे भगवान थे, तुम अकेले आते तो भी हमारे भगवान थे। लेकिन अब चक्कर ये हो गया कि दोनों साथ में आ गए। अब दोनों साथ में आ गए हैं तो अब हम कौन से भगवान की पूजा पहले करें? क्या मतलब कि ये लाख रुपए का लेने वाले हैं और उनको जो है एक वो लेना है टावेल, वो एक टावेल लेने के लिए आए हैं, और इनके जो है ये शादी का इनका पूरा खरीदी करना है। तो अब शादी की खरीदी तो लाखों में पहुंचती है, हजारों में पहुंचती है। अब ये टावेल भेजे 10 रुपए का कि ये इनको देखें, तो बोले साहब आपने कहा था कि कस्टमर इज गॉड, भगवान होता है ग्राहक तो, और तुम जो है ना हमारे को पूछ तक नहीं रहे। अरे बोले पूछ इसलिए तो नहीं रहे हैं, और बल्कि ऐसा कहते थे बाद में आना। हम तो उसको एंटरटेन कर ही नहीं रहे हैं, नौकर भी वो भगवान की तरफ देख नहीं रहा है जो दूसरा भगवान है। ये फर्क है। ये इस देव पूजा की तरफ वो मुनिराज क्यों नहीं ढूक रहा शब्द है ना अपना बुंदेलखंड का, उसकी तरफ क्यों नहीं झुक रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? बोले तुम्हारी पूजा आरंभ सहित होती है, तो इसमें ये आरंभ माने तुम्हारी पूजा में भी इतना आरंभ घुसा हुआ है। आरंभ मानो आरंभ क्या होता है? पुण्य होता है क्या पाप होता है? पाप है, पाप आरंभ, और इतना पाप तुम्हारे पुण्य में घुसा हुआ है। हमने ऐसा पुण्य चुना है एकदम निर्वध्य, देव द्रव्य पूजा करेंगे तो ये आरंभ होगा ही होगा, इसलिए हमने निर्वध्य ऐसी पूजा चुनी है भगवान की कि जो पूजा में सिर्फ भाव ही भाव है, भाव ही भाव है। तो बोले साहब हम भी कल से यही करेंगे। गृहस्थों ने कहा कि हम भी कल से यही करेंगे। तो उनसे भगवान ने समझाया, मतलब ये मुनि महाराज समझा रहे हैं, बोले सुनो तुम्हारे बस को नहीं आ, तुम्हारे बस को नहीं आ जो, तो इसलिए जो है ना तुम नहीं तो फिर जो ऐसा करने आओगे ना तो तुम आओगे और 1 मिनट में ढोक दोगे और चलते बनोगे। इसलिए जो है तुम यहाँ रुकोगे, ये पूजा के बहाने रुक जाओगे, स्वाध्याय के बहाने रुक जाओगे, और दूसरे कर्म हैं उनके बहाने जो अपने इसके हैं वो आप उसके लिए रुक जाओगे यहाँ मंदिर में। नहीं तो तुम जो है बोलो साहब पूजा तो करना नहीं है, क्योंकि पूजा तो क्या है? पूजा में तो आरंभ होता है, पूजा में तो आरंभ होता है। इसलिए उनको कहते हैं ये श्रावकों के लिए ये आवश्यक है और मुनियों के लिए अनावश्यक है। अनावश्यक कह दो।
मैंने ये वाला अनावश्यक, उनकी आवश्यक भी है उनके लिए। ये जो है ना हमारी जो देव पूजा है ना, ये देव पूजा के सामने उनकी क्या है मालूम? देव पूजा के सामने उनकी क्या है? उनकी है सामायिक, उनकी है स्तुति, उनकी है वंदना। ये जो तीन है ये देव पूजा के सामने हैं उनके भी आवश्यक है। लेकिन ये उस, और देखो इसमें किसी में हर लगे ना फिटकिरी, माने कोई आरंभ नहीं और रंग चोखा, हर लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा। सामायिक में आत्मा, भगवान आत्मा की आराधना हो रही है। स्तुति में 24 तीर्थंकर की स्तुतियां चल रही हैं, वंदना में महावीर भगवान की वंदना हो रही है। मतलब एक तीर्थंकर की वंदना कहलाती है और 24 तीर्थंकरों की स्तुति कहलाती है। तो ये जो है ऐसा कह करके उन्होंने, देखो क्या काम है। और तुम तो भग लोगे, मुनि महाराज कहां भगेंगे? वे पूजा करें तो इतने ही रहने हैं, न करें तो इतने ही रहने हैं, यहां से जाएंगे कहां? मंदिर उनका घर है। क्या बोल रहे? मुनि राजों का मंदिर घर है, मंदिर नहीं है। मंदिर तो हम लोगों के हैं, गए और आ गए। उनका तो घर है, वहीं रहना पंचम काल में तो नहीं तो जंगल घर था। तो ये जो है, मैं ये कहना आपको चाह रहा हूं, ये जो निश्चय व्यवहार, देखो टोडरमल जी को पढ़ लेते हैं एक बार। व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इसमें एक चीज और मेरे को जो बताना था ना, वो शब्द एक मिनट में बताता हूं आपको। हाँ, देखो इसमें ये इन्होंने एक प्रश्न पूछा है ना, उसमें इन्होंने जवाब दिया है। नहीं, उससे कुछ ज्यादा देखो, और इतना प्यारा लिखा है टोडरमल जी ने। व्यवहार में मैं ये कहता हूं कमाल इस बात का है। किस बात का कमाल है? कि हम व्यवहार में से निश्चय निकाल सकें। हमको व्यवहार में निश्चय निकालना आना चाहिए। निकालना मतलब निकालना नहीं निकालना है, माने हमको ग्रहण करना। व्यवहार में से निश्चय कैसे ग्रहण करने योग्य है, उस व्यवहार में वो कुछ सीख देता है व्यवहार। वो इसलिए तो उसको निमित्त माना है। उसको निमित्त क्यों माना? व्यवहार को इसलिए निमित्त माना कि वो हमको साधन के रूप में हमारे आ जाता है। अब देखो ना, एक आपको क्या करना है बताओ? आपको करना है आत्मा का ध्यान करना है, तो करो ध्यान आत्मा का। भैया जरा देखना, ध्यान रखना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब मत करना भैया। एक चटाई दे दो हमको बस, और कुछ नहीं चाहिए। और पंखा चल रहा हो तो ठीक है। ये तो मेरी सामायिक ऐसी होती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी उनने अनुकूलता बनाई, और यहाँ बैठेंगे हम, यहाँ बैठेंगे, देखना भैया कोई जीव तो नहीं है, तो उनने पहले उसकी सफाई करी। मुनिराज के पास तो पीछी कमंडल है, तो पीछी है उनके पास, तो उनने पीछी से उसका शोधन किया। फिर वहां पर समझ लो चटाई बिछा दी या तखत लगा था, उसमें बैठ गए। मैं ये कह रहा हूं उस पर बैठ गए, फिर उनने अपना ऐसा आसन लगाया, ऐसा पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया। महाराज जी तुम क्या कर रहे हो? अरे ध्यान कर रहे हैं। अरे ध्यान, अभी ध्यान तो शुरू नहीं भाव, आधा घंटा होगा। अरे लेकिन ये सब भी हम काय के लिए कर रहे हैं? ये उस ध्यान के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए वो ध्यान जो होगा ना असली, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो तो निश्चय ध्यान है। और इसके लिए ये सब जो हमने किया है, आसन लगाया है, पद्मासन से बैठे हैं, खड्गासन से कर रहे हैं, कायोत्सर्ग किया है, सब विकल्पों का परिहार कर दिया है, सब विकल्प छोड़ दिए हैं, ये जो उसकी भूमिका बन रही है, ये है व्यवहार। और कोई घंटा भर तक जे तो करे सब,
और जब असली ध्यान का मौका आए तो बोले भैया अब हम हो गौ समय, अब कल करें। तो जो तुमने घंटा भर की करे थे तो आधे घंटा कर लेते, जाको आधा घंटा ध्यान कर लेते। वो जो है ये सब करना आपने यदि वो नहीं किया तो निरर्थक है, और वो किया तो हम इसको भी व्यवहार की संज्ञा दे देंगे, इसको सार्थक मान लेंगे कि भैया ये व्यवहार करना हमारे लिए सार्थक हो गया। लेकिन यदि वो नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। यहां पर टोडरमल जी ये समझा रहे हैं, देखो क्या समझा रहे हैं। देखो उसने ये कहा था, देखो इनका एक मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न ये है कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता। ये पेज नंबर 252 पर है। और व्यवहार ने, देखो क्या कह रहे हैं, पहला प्रश्न क्या है कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता। दूसरा प्रश्न क्या है, बताओ दूसरा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देना, आप यदि चलोगे रास्ते से तो आपको इसका उत्तर, आपको वो प्रश्न ख्याल में आ जाएगा। दूसरा, पहला प्रश्न है व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता। दूसरा प्रश्न इसके सामने, देखो अभी गाथा बता देता हूं मैं। ये 11वीं गाथा है, 11वीं गाथा। 11वीं गाथा में ये कहा ना उन्होंने कि व्यवहार ने अभूतार्थ है ना, व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। उसके बाद में उन्होंने 12वीं गाथा लिखी। तो जो 12वीं गाथा लिख रहे हैं तो 12वीं गाथा में वो व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं, व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं। 11वीं गाथा में तुमने कह दिया व्यवहार ने अभूतार्थ है, तो अब 12वीं गाथा में इस व्यवहार को उपयोगी क्यों सिद्ध कर रहे हो। सोपी कथनचित केसांचित सोपी प्रयोजनवान, वो व्यवहार ने भी किसी किसी को कभी कभी वो भी प्रयोजनवान है। तो जब कोई मतलब नहीं है, वो यथार्थ नहीं है, तो उसको तुम क्यों स्थापित कर रहे हो। तो प्रश्न क्या हुआ, बोले ये व्यवहार के बिना हम निश्चय का उपदेश नहीं दे सकते। एक प्रश्न तो ये हुआ, एक उनकी तरफ आया। दूसरा क्या प्रश्न है इसमें, प्रश्न क्या है कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता। दूसरा प्रश्न ये है, और ये व्यवहार है सो अंगीकार नहीं करना कैसे। व्यवहार के बिना उपदेश नहीं होता तो व्यवहार का समर्थन हो गया, और व्यवहार ने अभूतार्थ कैसे है ये भी तो बताओ हम। ये तो व्यवहार के समर्थन में हो गया। क्या समर्थन में हो गया कि व्यवहार है, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं होता। इसका क्या बोलना चाहिए, अपोजिट क्या होगा। तुम फिर इसका निषेध क्यों करते हो, व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहते हो। 8वीं गाथा में तुमने कहा कि जय नवी सक्कम अनज्जो अनज्ज भाषम बिना दुगाहे दूं, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशनम असक्कम, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। तो फिर ये 11वीं गाथा में उस व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहते हो। ये दो प्रश्न है। व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना। सो कहिए। अब इस बात के लिए उन्होंने दो उदाहरण तो उन्होंने आत्मा के लिए दिए कि व्यवहार ने के बिना निश्चय का उपदेश नहीं होता। तो आत्मा का जो है, हम व्यवहार ना करें तो फिर हमको दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का व्यवहार ना करें तो आत्मा समझ में नहीं आएगी। एक उन्होंने इसमें उत्तर मोक्ष मार्ग के आधार पर दिया है। मोक्ष मार्ग के आधार पर क्या लिख रहे हैं, देखो आपको बहुत मजा आएगा। निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। वास्तव में तो वीतराग भाव का नाम मोक्ष मार्ग है। अब व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं होता है, तो उसने वो ये कह रहा है, साहब टोडरमल जी लिख रहे हैं, उसे जो नहीं पहचानते, किसको, वीतराग भाव, उसे जो नहीं पहचानते
उनको ऐसे ही कहते रहें। कैसे कहते रहें? कि वीतराग भाव मोक्ष मार्ग, वीतराग भाव मोक्ष मार्ग, वीतराग भाव मोक्ष मार्ग। तो वे समझ नहीं पाए। देखो करुणा है, ये आचार्यों की करुणा। ये व्यवहार को जो बीच में लाए है ना, ये कैसे आया, क्यों आया? ये उनकी करुणा के कारण। बोले भैया वो कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, कुछ समझने के लिए बैठे हैं, कुछ उनको बात पल्ले पड़ जाए तो वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, वीतराग भाव मोक्ष मार्ग, ऐसे कहते रहे तो उन्हें कछु समझ में नहीं आए। इसीलिए अब आगे देखो क्या लिख रहे हैं। इसीलिए उनको व्यवहार नय से, देखो यही शब्द दिए हैं, तत्व श्रद्धान, ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए। विशेष माने वीतराग भाव के ये विशेष हैं, भेद हैं, ये उनके उदाहरण हैं। किसके? जो वीतराग भाव के उदाहरण है। ये व्रत संयम नियम ये सब वीतराग भाव के उदाहरण हैं। क्या वीतराग भाव का उदाहरण है? इनमें कहां से वीतराग भाव आ गया? व्रतादि में कैसे वीतराग भाव आ गया? तो उसमें ये कहते हैं, ये व्रतादि में वीतराग भाव कैसे आया मालूम? व्रतादि किसे कहते हैं बताओ मुझे, व्रत की परिभाषा बताओ। हिंसा नृत्य ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्ति का नाम व्रत है। विरक्ति का नाम व्रत है। देखो वीतरागता में क्या है? वीतरागता में राग गया है बीत जिसकी, उसका नाम है वीतराग। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पाप छूटा ना, तो राग तो यहाँ भी बीता क्या नहीं बीता? अशुभ राग बीता। तो वो ये कहते हैं, ये हम समझा तो पा रहे हैं ना तुम्हारे को कि ये वीतरागता क्या होती है। तो जैसे अशुभ को छोड़ करके आप शुभ में जाते हो, ऐसे जो पूर्ण वीतरागता यदि आपको चाहिए, शुद्धोपयोग आपको चाहिए, तो जैसे आपने अशुभ को छोड़ करके आप वीतराग हुए हो, ऐसे शुभ को भी छोड़ोगे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, ये है वीतराग भाव। तो ये समझा पाए ना कि देखो, ये हमने बहुत सारे दोस्त थे, मैंने व्यसनी दोस्त थे। तो अब जो है सबको छुड़ाना है, सबको छुड़ाना है। लेकिन अभी सबको छुड़ाने को जाएंगे तो एक नहीं छूटेगा है? सबको छुड़ाने जाएंगे ना तो ये लड़का भाग जाएगा। इसलिए जो है अभी हम देख रहे हैं इसमें, इन सब में सबसे निकृष्ट कौन है, सबसे खराब कौन है? सप्त व्यसनी। बाकी तो एक एक व्यसन वाले हैं। ये जो है एक ऐसा भी है जिसके सातों के सातों व्यसन है जिसमें। तो सबसे पहले तू इनको सबको साथ में रख, तू इनको सबको साथ में रख, इसको छोड़ दे बस। हम तुम्हारे सब नहीं छुड़ा रहे, हम तुम्हारे सब नहीं छुड़ा रहे। लेकिन ये जो है अंदर खाने, इसमें मेरे को एक बात बताओ, आपके मन में क्या है? अंदर खाने आपके मन में क्या है? अंदर खाने तो बात ये है कि ये सारे छुड़ाने हैं। अंदर खाने तो बात ये है कि सारे छुड़ाने हैं। लेकिन अभी हम सबको छुड़ाने जाएंगे तो एक भी नहीं छूटेगा। इसलिए ये व्यवहार मार्ग से अभी एक एक करके छुड़ाते हैं। एक को छुड़ाया, बोले देख उसको छोड़, उसको चला गया तो तेरा कुछ बिगड़ा क्या? तेरा कोई काम वो हुआ क्या? कोई डिस्टरबेंस हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। नहीं, चला गया तो चला गया, तेरे बाकी सब दोस्त हैं। अब ऐसे करके एक एक करके सबको छुड़ाते हैं। ये पुण्य जिसको आप कह रहे हो ना, ये वास्तव में ये पुण्य मालूम क्या है? पुण्य का वास्तविकता क्या है? पुण्य की वास्तविकता ये है कि ये बोल दूं पुण्य वास्तविकता में पुण्य नाम की कोई चीज नहीं है। दो ही चीजें हैं, एक राग है और दूसरा वीतराग। क्या मतलब?
माने एक पाप है और दूसरा धर्म है। ये पुण्य नाम की कोई चीज नहीं है। पुण्य तो ये बीच की ये जो स्टेजेस है ना, कि थोड़ा पाप रख लिया है और थोड़ा धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, थोड़ा धर्म और थोड़ा पाप, ये दोनों को मिला करके इसका नाम है पुण्य। ऐसा कोई पुण्य बताओ मुझे, ऐसा कोई पुण्य बताओ जिसमें पाप शामिल ना। मंद मंद, इसलिए इसका नाम क्या है मालूम? पुण्य का दूसरा नाम बताओ। अच्छा अच्छा, पुण्य का दूसरा नाम है मंद कषाय, मंद राग। और राग का एक नाम बताओ, राग का एक नाम बताओ। राग का एक नाम है पाप अथवा हिंसा। राग को हिंसा कहा ना, अपरादुर्भाव है खलु रागादि नाम। राग का नाम है हिंसा और हिंसा है पाप। अब उस राग की मंदता वो पुण्य कैसे हो गई, मुझे बताओ। इसलिए इसका नाम मंद पाप है ही। मंद राग कहो, मंद कषाय कहो, तब तक तो आपको पेट नहीं दुखता। जब मंद राग कहा तो हाँ ठीक है, ठीक है। मंद कषाय कहा तो भी ठीक है, लेकिन मंद पाप हम कहते हैं तो आप कहो तुमने तो पाप में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको, तुमको मालूम है, तुमको भी मालूम है कि तीव्र हो चाहे मंद हो है तो पाप, तीव्र हो चाहे मंद हो है तो पाप, तो है ना। और यही कारण से तो कुंद आचार्य ने वो पुण्य पाप अधिकार में इस पुण्य को कहां डाला, कहां डाला? पुण्य को उन्होंने पाप में डाल दिया। योग सार ने तो गाथा लिख दी, पुण्य तत्व भी पाप है। मूल गाथा, मूल गाथा है उनकी, दोहा। क्या है वो मूल? नहीं, वो हिंदी तो मेरे को याद है, हिंदी तो याद है, मैं मूल उसकी सोच रहा था। पाप, पाप तत्व को पाप तो जानत जग सहु कोई। अगली लाइन बोलो। पुण्य तत्व भी पाप है, कहते अनुभवी कोई। पाप को पाप तो तुमने कौन सी होशियारी करी, वो ये कह रहे हैं। बोले साहब देखो, हम पाप को पाप मानते हैं, हम पाप को, तो इसमें तुमने कौन सी होशियारी करी? ये तो कोई भी कहेगा कि पाप पाप है, पाप पाप है, पाप पाप है, तो कोई भी कहेगा। मंद से मंद बुद्धि होगा ना तो भी कहेगा। तो बोले तुम कुशाग्र बुद्धि किसे समझते हो, तुम होशियार किसे समझते हो? हम तो होशियार उसे समझते हैं जो जो पुण्य को भी पाप बताए। कम्मम असुहम कुशीलम, सुह कम्मम चावी जान है सुशीलम। अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा कहा। तो सबने कहा बराबर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुंद कह रहे क्या बढ़िया, क्या बढ़िया? तह कम हो दी सुशीलम, जिसको तुम सुशील कह रहे हो ना पुण्य को, तह कम हो दी सुशीलम जम संसारम पवे से दी। जो संसार में प्रवेश कराए उसे तुम सुशील कैसे कह सकते हो? बड़े आए, वाह 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 वाह। बोले महाराज कही तो तुमने थी, हमने तो सिर्फ वाह वाह करी थी। कम्मम असुहम कुशीलम सुकम्मम चावी जान है सुशीलम। हाँ महाराज सही है सही है सही है, क्या सही है? ऐसा ऐसा लिख रहे हैं कुन तहकम होदी सुशीलम। अरे वो सुशील कैसे हो सकता है? बड़े आए, वो सुशील कैसे हो सकता है? जम संसारम पवेसे। अरे बोले हम तो इसलिए कह रहे थे उसको सुशील पुण्य, वो स्वर्ग ले जाता है, वो स्वर्ग ले जाता है। हाँ तो बोले ठीक है, तुमको लोहे की बेड़ी नहीं पहनाएंगे, तुमको सोने की बेड़ी पहनाएंगे, सोने की बेड़ी पहनाएंगे, तब तो खुश। थोड़ा विचार में आता है, देखो इसके दिमाग में आता है, बोले यार बेड़ी तो फिर बेड़ी है, लोहे की हो चाहे सोने की हो। माने ये एक उसके पीछे जो है ना लॉजिक है, लॉजिक। कुंद भगवान बड़े लॉजिक से बात करते हैं,
लॉजिक से बात करते हैं। पुण्य पाप अधिकार, ये पुण्य पाप समझाने के लिए नहीं लिखा गया। पुण्य पाप अधिकार, पुण्य और पाप दोनों एक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये समझाने के लिए लिखा गया है। पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। हम हाँ बस जो तीव्र की अपेक्षा से मंद को तो भला कह देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मंद भी रखने लायक नहीं है, मंद भी करने लायक नहीं है, ऐसा कह करके उसका निषेध भी होता है। तो देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, बहुत बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं। निश्चय में समस्त परद्रव्यों से का त्याग कराया जाएगा, समस्त का। और व्यवहार न्याय में क्या कराया जाएगा, व्यवहार न्याय में कुछ का त्याग करा देंगे, कुछ का त्याग करा देंगे। तुमने कम से कम इतना तो त्याग, अभी हम बोलेंगे तुमसे कि भैया तुम खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, तो तुम जो है बोलोगे यार खाना छोड़ देंगे तो हमसे तो नहीं रहा जाता। वो हमारा विपिन है ना, जो उसके भैया थे जो उनको पकड़ लिया था, तो वो विपिन क्या बोला मालूम, भाई साहब से, अभिनंदन जी से बात करते हुए उसने बोला, बोले भैया हमारे भाई साहब तो सामान्य अपने अभ्यासी हैं, साधारण साधु हैं, साधक हैं, साधर्मी हैं, लेकिन हम तो पंडित हैं। लेकिन बोले अंदर की बात बताऊं, ये 4 दिन मैं भी भूखा नहीं रह सकता था, चक्कर खा के गिर जाता, लेकिन हमारे भैया तो अच्छे, 4 दिन नहीं मिला तो क्या हुआ, 4 दिन नहीं मिला तो क्या हुआ, माने वो जो है उनको इसका अभ्यास है, और पंडितों को अभ्यास नहीं होता। तो ये जो है वो उसने ये कहा कि नहीं तो हम हमारे साथ होता तो क्या होता। लेकिन देखो जब घटती है ना, जब घटती है तो वो हिम्मत अपने आप आ जाती है। अभी हमको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन कहीं हमको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम पहुंच जाओ चाइना में, तुम पहुंच जाओ ऐसे देश में, वहां तुमको कुछ खाने तुम्हारे लायक कुछ कहीं है ही नहीं, और जो हम खा सकते हैं फल फ्रूट वगैरह समझ लो, वो भी आसपास में नहीं मिल रहे हैं, तो क्या तुम वो खाने लगोगे? जो मिल रहा है भैया चलो अब जो मिल रहा है वही खा लो, जो मिल रहा है चलो वही खा लो, ऐसा करोगे? क्या करोगे बोलो? मर जे हैं। मर जे हैं, मरने को तैयार हैं, लेकिन हम ये अभक्ष तो खाएंगे नहीं। ये मैं कहता हूं ये दृढ़ता है हमारी। अब चक्कर आए चाहे कछू आए, हमको चक्कर आएंगे पुलिस थाने में तो क्या होगा, अब वो पुलिस वाले जाने, पुलिस वाले जाने, ले जाएंगे भाई अस्पताल, हमको बे ही ले जाएंगे, और कौन ले जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। अरे उसके प्रवचन हुए वहां पर। प्रवचन हुए माने सब लोग बैठ जाते थे, वो अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें कहता था, समझाता था, बताता था, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोले तुम काहे के लिए अंदर आए हो? बोले ये तो हम आए नहीं है, हमको तो फंसाया गया है, आए थोड़ी हमको तो फंसाया गया है। देखो तो यहाँ पर ये व्रत आदि में भी जो वीतराग भाव में जो तत्व है ना निवृत्ति का, उसमें है पूर्ण निवृत्ति का, और इसमें है आंशिक निवृत्ति का। जैसे महाव्रत में तो पूर्ण पापों से त्याग है, अनुव्रत में पूर्ण त्याग नहीं है, तो उसका आंशिक त्याग कराया। तो आंशिक त्याग कराया मतलब तुम अभी बाकी भी रखे तो हो ना, बोलो बाकी चीजें रखना वो धर्म है क्या? तुमने कहा आलू प्याज नहीं खाना, वो तो ठीक है, लेकिन आलू प्याज नहीं खा करके दाल रोटी खाना ये धर्म है क्या? अरे ये भी पाप है। अभक्ष्य भक्षण करना तो पाप है ही, लेकिन भक्ष्य भक्षण करना भी पाप है, माने उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मंद पाप तो उसमें भी है। राग तो है क्या नहीं उसमें भी, आरंभ है क्या नहीं उसमें? यदि वो पाप नहीं है तो महाराज क्यों नहीं खाते हैं? बोलो अपने हाथ से भक्ष्य बना करके खा ले, लेकिन वो अपने हाथ का बना हुआ उसमें जो है वो दूसरे दोष और आते हैं। ये सब बात जो है इसमें उन्होंने बताई। हो गया क्या समय? 2 मिनट में एक जो इसमें बताना चाहता हूं, तोडरमल जी ने इसको सैद्धांतिक क्या
उसको जामा पहनाया है, देखो बहुत बढ़िया। वो कह रहे हैं इनको मोक्ष मार्ग क्यों कहा, जब इसमें तुम्हारा वो अभी गर्भित था पाप, आंशिक पाप था, मंद पाप था, तो इसको धर्म क्यों कहा? बोले पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से, पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयमादि को मोक्ष मार्ग कहा। व्रतशील संयमादि को मोक्ष मार्ग क्यों कहा? क्योंकि उसमें भी पर द्रव्यों का कुछ ना कुछ निमित्त तो मिटा है। सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, इसी को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। पर द्रव्य का क्यों? क्योंकि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो आत्मा के है नहीं। यदि आत्मा पर द्रव्य का ग्रहण त्याग करे तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। परंतु कोई द्रव्य किसी, ये समझा रहे हैं कि पर द्रव्य, ये जो है ना, ये क्या समझा रहे हैं अब कि ये व्यवहार क्यों है, ये व्यवहार क्यों अभूतार्थ है। भूतार्थ क्यों है? क्योंकि इसमें भी परद्रव्य का थोड़ा निमित्त हटा है ना, इस कारण से हम इसको थोड़ा भला कहते हैं। लेकिन फिर ये बुरा क्यों है? भला कहते हो तो फिर बुरा क्यों कहते हो? बुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो परद्रव्य का तुमने त्याग किया है, तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में था परद्रव्य का त्याग करना। परद्रव्य का ग्रहण त्याग तो आत्मा के है नहीं। अपने भाव रागादि हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। अब एक अंतिम लाइन, वीतराग भावों के और व्रतादि के, क्या कह रहे? वीतराग भाव के और व्रतादि के कदाचित, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, कदाचित कार्य कारण पना है। किसका? कौन कारण है, कौन कार्य है? व्रतादि कारण और वीतरागता कार्य, ये भी हमेशा के कदाचित, कदाचित कार्य कारण पना है। इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहे, मोक्ष मार्ग कहा, सो कथन मात्र ही है। कथन मात्र है, माने कहने के लिए ही मोक्ष मार्ग है। जो असली व्रतादि है ना, जो असली माने जिनके होने पर वीतरागता होती है, वो व्रतादि भी कथन मात्र मोक्ष मार्ग है। क्योंकि वहां तक मोक्ष मार्ग नहीं है, उसके बाद आप वीतराग भाव करो व्रतादि करके, तो वो वीतरागता मोक्ष मार्ग है। उस समय भी व्रतादि मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या बोला? जो असली व्रतादि है ना, वो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। जो नकली है उनका तो जाने ही दो। जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक हैं उनको भी ऐसा कह रहे हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक नहीं है उनकी कोई बात नहीं है। परमार्थ से, अब और अंतिम बात कह दे रहे, परमार्थ से बाह्य क्रिया, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं। बाह्य क्रिया तो बाह्य क्रिया है, उसका क्या लेना देना है मोक्ष मार्ग से? अरे उसका तो संसार मार्ग से भी कुछ लेना देना नहीं है। किसका? बाह्य क्रिया का ना मोक्ष मार्ग से कुछ लेना देना है और ना अपने संसार मार्ग से। रागादि ये संसार मार्ग है और वीतरागता ये मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार जो है इसमें बड़ी सुंदर चर्चा आई है। अपना समय पूरा हुआ है, मैं उसका तो कुछ आपको पढ़ा ही नहीं पाया, लेकिन उसमें भी ये जो व्यवहार है ना, इस व्यवहार की उनने प्रारंभिक पंक्तियों में उसकी स्थापना करी है। देखो इसकी स्थापना की एक लाइन पढ़ता हूं मैं आपको, क्या स्थापना करी है उन्होंने व्यवहार की। अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए अब इसके बाद में व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं। सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को। माने इसमें अभी ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की थोड़ी व्याख्या अपन ने करी है
इसमें मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा, पाक के प्रकर्ष की परंपरा से। किसके पाक की? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते हुए। अभी अपन इसकी चर्चा पहले करेंगे, उसके बाद में, अभी निश्चय मोक्ष मार्ग आया नहीं है, निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा इसके बाद में आएगी। तो उसकी चर्चा में क्या माल है, पाक के प्रकर्ष की परंपरा क्या चीज है, थोड़ा सा इशारा तो आज भी मैंने किया है, लेकिन उसकी विस्तार से चर्चा अपन कल करेंगे। अभी के समय को यहीं पर विराम देते हैं। 2 मिनट का अपन ध्यान करेंगे, है क्या? बोलो बोलो। हेलो। हाँ, पर पदार्थों के ग्रहण त्याग और बाहरी क्रियाओं से कभी मोक्ष नहीं हो सकता। एकमात्र वितरक भाव ही मोक्ष का कारण है। देखो, इसमें आप 2 बिंदुओं पर विचार करना। अभी बाह्य क्रिया का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, रागादि का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है कहें, या उसका क्या बाधकपना है, और वीतराग भाव कैसे साक्षात मोक्ष मार्ग है। इन 2-3 वचनों पर आप 2 मिनट का विचार करें। ये बहुत क्रीम टाइम है, बहुत क्रीम। 1 घंटे का व्याख्यान एक तरफ, ये 2 मिनट का जो है ना, ये आपको क्रीम टाइम है, आप इसका बहुत अच्छा सदुपयोग करें। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक आध दिन हम जो है ना 15 मिनट पहले ही व्याख्यान खत्म करेंगे और 2 मिनट का ध्यान कराएंगे। उसके बाद में आप लोगों से पूछूंगा, तुमने कहा कौन को ध्यान करो, तुमने काय को ध्यान करो, तुम्हें क्या समझ में आओ। मैंने इसका अपन प्रयोग करके देखे। चलिए, अभी जिनवाणी स्तुति कराओ अंकित। साची को गंगा अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, साची को गंगा राजवाणी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की सप्त भंग जय कलंक उचलत सुखदानी, सप्त भंग जय कलंक उचलत सुखदानी। संत चित मराल बंद रमे नित्य ज्ञानी, साची को गंगा यति विरागवाणी। जाके अब गाहन ते सुत होए प्राणी, जाके अब गाहन ते सुत होए प्राणी। भाग्य चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा यह भी तेरा विवाणी। अविच्छिन्न धारा जावाणी के ज्ञाते सुधे लोकानो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देव।
ये बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय।